इसको लिख लो यहाँ तक, मैं एक सेकंड अटेंडेंस भेज दूं तुम्हारी। यहाँ तक हो जाए तो हैंड रेस करके बता देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो अब बेसिकली देखो, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। रो जी एच, रो की वैल्यू कितनी होती है, एसआई यूनिट में वैल्यू निकालते हैं। रो की होती है 13600, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है वैल्यू एसआई यूनिट में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड, और एच आ गया 76 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.76 मीटर। हाइट जो है, इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 101,325 किलोग्राम पर मीटर, या फिर इसको सॉरी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्यों बोल रहा हूँ, ये आ जाएगा तुम्हारा 101,325। क्या 101,325 आ जाएगा इस पास्कल में, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, पास्कल बोल दो सीधा, ठीक है। और पॉइंट्स में इसको लिखना होता है, ऐसे लिख सकते हो 1.01325 पास्कल, ठीक है भाई, समझ के। ये आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है भाई। सर यहाँ से इनटू हमने 10 कैलकुलेट रेज़ टू द पावर 5 भी तो हो जाएगा सर। ओ सॉरी सॉरी, 10⁵ तो रह गया, 10⁵ ठीक। तो जब मैंने तुम्हें क्या बोलते हैं, कौन सा चैप्टर था वो, मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में सेंटीमीटर ऑफ एचजी और एटीएम का रिलेशन बताया था, तो तब मैंने बताया था अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, बट हम जब बैरोमीटर पढ़ेंगे गैसीय स्टेट में तब समझ आए। तो आज तुम्हें समझ आ गया होगा कि हम 1 एटीएम को क्यों बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी की। आज समझ आ गया, बिकॉज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम का जितना प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 एटीएम के इक्वल होता है। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, 1 एटीएम इक्वल्स टू 760 mm ऑफ, समझ गए। यस सर। यस सर। अब इसमें एक नोट डाल के पॉइंट लिखो, 1 atm is the atmospheric pressure at ground level, at ground level. However, that atmospheric pressure, however, the atmospheric pressure is variable and changes with altitude and changes with altitude, ठीक है। तो प्रेशर वेरिएबल होता है तो एल्टीट्यूड चेंज होने पे ये ऑब्वियसली चेंज करता है, जैसे मैंने माउंट एवरेस्ट वाली एग्जांपल दी थी। एट हायर altitude, atmospheric pressure is less than
is less than 1 atm. तो हायर एल्टीट्यूड्स में क्या होता है, ये प्रेशर जो होता है वो लेस देन 1 atm होता है. एल्टीट्यूड बेसिकली एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा. Decrease. इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. ठीक है, Yes, sir. ओके ठीक है. अब देखो इसमें नेक्स्ट बात करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके का सिस्टम है. अब इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं. अभी तो चलो हमने इसका बेसिक्स ओवरव्यू लिया है, पर अब इसमें थोड़ा सा चीजें देखें. तो मान लो इसमें वही मेरे पास लिक्विड है, ठीक है, इस तरीके से. यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ठीक है. यहाँ पे फिर से एच जी लिक्विड है, ठीक है. इसकी हाइट मान लो फिर से एच है, ठीक है. तो अब अगर पी ए पे मैं पूछूं कि कितना प्रेशर, ये ओपन वेसल है, ठीक है, इट इज ओपन वेसल. अगर मैं पी ए पे पूछूं तो कितना प्रेशर होगा बताओ जरा. पी ए पे कितना प्रेशर होना चाहिए? 180 एम सर. 1 atm. मतलब 1 atm मत बोलो, पी एटीएम बोल दो. 1 atm डिपेंड्स अपॉन द एल्टीट्यूड, पर चलो 1 atm भी बोल सकते हो. मतलब जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से क्या लग रहा है, ओपन वेसल है तो ऊपर से क्या लग रहा है, Yes, एटमॉस्फेरिक sir. प्रेशर लग रहा है. P18. तो पी ए क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. पर अगर मैं पी बी पे प्रेशर पूछूं तो कितना होगा बताओ. सर रो इंटू एच इंटू जी. प्लस P80 कितना, फिर से बोलना. सर रो एच जी सर प्लस रो एच P80 जी. या वेरी गुड. रो जी एच प्लस पी एटी. तो मैं अगर इस पॉइंट पे प्रेशर देखूंगा तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऊपर से लग ही रहा है, बट साथ में ये जो मरकरी की हाइट आ रही है, मरकरी का कॉलम आ रहा है, इसकी वजह से भी प्रेशर एक्स्ट्रा ऐड होगा. तो टोटल प्रेशर जो बी पे होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस यहाँ पे जो मरकरी का प्रेशर लग रहा है वो ऐड हो जाएगा. जैसे कि हम स्विमिंग पूल की डेप्थ में जब जाते हैं, या किसी ओशन की डेप्थ में या सी में डेप्थ में जाएंगे, स्कूबा डाइविंग जैसे जो बंदे करते हैं, जैसे हमने ये सोल्यूशन वाले चैप्टर में भी देखा था. तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाते हैं, साथ में वो वाटर का प्रेशर भी ऐड होता जाता है, तो प्रेशर बढ़ता जाता है जैसे हम डेप्थ में Yes, जाएंगे. sir. तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है. तो ये एक केस था ओपन वेसल का, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट इसमें एक चीज हमें करनी है, आई होप ये लिख लिया होगा सबने. Yes, sir. इसमें नोट डाल के लिखो, why mercury is used as barometric fluid. मरकरी को क्यों यूज किया जाता है बैरोमीटर? तो इसका रीजन क्या है भाई, पता किसी को क्या रीजन है इसका? Sir, Sir, क्योंकि ये non-volatile. liquid रहती है. क्या क्या? डेंसिटी कम होती है डेंसिटी Sir, कम होती है, non-volatile. ज्यादा होती है? तो ज्यादा सॉरी ज्यादा. हाँ सही बोल रहे हो सब लोग. तो पहला रीजन लिखो, इट डज नॉट stick with the walls of glass tube, with the walls of glass tube. बेसिकली जो कैपिलरी ट्यूब होती है, जो ग्लास की होती है, उसके साथ ये लिक्विड स्टिक नहीं करता. इसका स्टिकी नेचर नहीं होता, लिक्विड उसके साथ स्टिक नहीं करता, ठीक है. Yes. एक तो ये सबसे बढ़िया चीज होती है मरकरी की. दूसरा पॉइंट, डेंसिटी ऑफ मर्करी लिक्विड is considerably high, ठीक है. so lesser length of tube is needed. So lesser length of tube is needed.
ठीक है ना भाई। तो डेंसिटी जो होती है मरकरी की काफी ज्यादा होती है। अगर मैं इसकी जगह वाटर यूज करूं या कोई और लिक्विड यूज करूं जिसकी डेंसिटी बहुत कम होगी, तो मेरे को कॉलम की हाइट जो है वो कैपिलरी ट्यूब की हाइट बहुत बड़ी होगी। तो ऑब्वियसली उसको एक्सपेरिमेंट करना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको कहाँ पे सेटअप करेंगे, क्योंकि दैट हाइट इज वेरी वेरी लॉन्ग। ठीक है, तो इसलिए हम मरकरी को यूज करते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कम हाइट पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, mercury is almost non-volatile, under room temperature या at room temperature. ठीक है, so maintains vacuum above mercury liquid in capillary tube. ठीक है, in empty space, तो भाई मरकरी जो होता है वो ऑलमोस्ट नॉन वॉलेटाइल होता है रूम टेम्परेचर। तो हम बेसिकली ये जो सेटअप हमने किया था, यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है। अगर ये लिक्विड यहाँ पे जो हमने रखा होगा ये वॉलेटाइल होगा, तो यहाँ से लिक्विड उठ के वेपर फॉर्म में चले जाएंगे, तो यहाँ से कुछ लिक्विड वेपर फॉर्म में आ जाएगा, जिस वजह से हमारा जो डेटा है एक्सपेरिमेंटल, जो भी डेटा आएगा वो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो बेसिकली इसकी हम बात करेंगे, इस केस को हम बेसिकली बोलते हैं ये फॉल्टी बैरोमीटर। ये फॉल्टी बैरोमीटर हो जाता है, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है बैरोमीटर में, वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम मरकरी को यूज करते हैं ताकि ये वैक्यूम पे जाके यहाँ पे जाके वॉलेटाइल मतलब वेपर ना फॉर्म कर दे, इसलिए हम मरकरी को यूज करते हैं। किसी और लिक्विड को यूज करेंगे तो वो ये भी गड़बड़ कॉज कर सकता है, वहां पे जाके वेपर फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली वो एक Yes, फॉल्टी sir. बैरोमीटर हो जाता है जिसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली ए फॉल्टी बैरोमीटर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं वैसे फॉल्टी बैरोमीटर की भी अब डिटेल में, जब बात आई गई है इसकी। अगर नहीं लिखा हो तो बता देना, मेरे को रोक देना अगर ये नहीं लिखा हो तो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब नेक्स्ट बात करेंगे फॉल्टी बैरोमीटर। तो फॉल्टी बैरोमीटर में बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से वही चीज है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मरकरी है, तो यहाँ पे HG लिक्विड, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, वैक्यूम होता है। बट यहाँ पे लिखो इंस्टेड ऑफ वैक्यूम if any gas is trapped, then the barometer reading will be less than the actual atmospheric pressure, तो बेसिकली क्या होता है, जब भी यहाँ पे कोई गैस ट्रैप हो जाएगी आके, इंस्टेड ऑफ वैक्यूम, मान लो यहाँ पे कोई गैस ट्रैप हो जाएगी आके, तो बैरोमीटर की रीडिंग जो होती है वो लेस आती है देन द एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर की रीडिंग जो होती है वो क्या आती है, लेस आती है देन द एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी केस को हम क्या बोल देते हैं, फॉल्टी बैरोमीटर।
यही एक तरीके से हमारा क्या हो जाता है, फॉल्टी बैरोमीटर। ठीक है, समझ गए बात को। तो अब इसमें Yes, sir. देखेंगे इसकी वजह से होता क्या है, फॉल्टी बैरोमीटर की वजह से अब दिक्कतें क्या आती है, तो उसको दिक्कतों को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ना अलग अलग हम केस करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज। वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज। केस 1, सबसे पहले केस 1 लिखो। तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे रखी हुई है ट्यूब। ठीक है, सपोजिंगली इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे यहाँ तक तो लिक्विड है पूरा, यहाँ तक तो लिक्विड है, यहाँ पूरी गैस है, यहाँ पूरी क्या है, गैस है, यहाँ पे गैस है। और लिक्विड की हाइट यहाँ तक की है, लिक्विड की हाइट यहाँ तक की है, यहाँ पूरी गैस है। समझ गए। अब देखना ध्यान से, पहले एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, एक चीज मेरे को बतानी है इसमें, ये लिख लिया सबने। Yes, sir. यस सर। यस अब ये जो मैं चीज बताने वाला हूँ ना, इसको ध्यान से सुन लेना। हमारे सबके बैरोमीटर के रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी पे बेस करते हैं। देखो भाई, जब भी हम किसी गैस, कोई किसी कंटेनर में गैस है, यहाँ पे मान लो मैंने पिस्टन लगा रखा है और इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल। तो गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं, जैसे ये लिक्विड हो गया, जैसे HG लिक्विड है, ये तो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है, ये हमेशा डाउनवर्ड प्रेशर लगाता है। वाटर हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, ये हमेशा डाउनवर्ड प्रेशर लगाता है। ठीक है, कोई भी लिक्विड हो गया वो हमेशा क्या करता है, डाउनवर्ड प्रेशर लगाता है। बट गैस ऐसा नहीं करती। गैस क्या करती है, गैस के मॉलिक्यूल्स तुम्हें पता है रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जब रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं, तो यहाँ भी हिट कर रहे हैं, 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 वो हर एक जगह पे हिट कर रहे हैं जाके। तो बेसिकली वो चारों तरफ हर डायरेक्शन में सेम ही प्रेशर लगा रहे होते हैं। हर डायरेक्शन में गैस सेम ही प्रेशर लगा रही है। ऐसा नहीं होता वो नीचे की तरफ लगा रही है, गैस में ऐसा नहीं होता। ऐसा लिक्विड और सॉलिड में होता है कि नीचे की तरफ वो वेट के कारण प्रेशर लगा रही है, पर गैस के मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, जिस कारण वो वॉल, कंटेनर की वॉल को चारों तरफ हिट कर रहे होते हैं, मतलब वो हर तरफ प्रेशर लगा रहे हैं। समझ गए, Yes, ये sir. बात समझ गए? अब इस बात को अगर समझ लिया है तो फिर अब इस केस को समझने में हमें बहुत आसान है। अब देखो, इसको मिटा देता हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए था। अब देखो, ये जो फर्स्ट केस है, इस केस में अगर तुम देखो तो जो यहाँ पे प्रेशर है वो यहाँ पे प्रेशर, इसको अगर किसी और पेन Yes, से, sir. यहाँ पे जो प्रेशर वही यहाँ पे प्रेशर, Yes, sir. यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे जो प्रेशर है, क्या उसको मैं पी गैस बोल सकता हूँ? Yes, sir. बोलो। यहाँ पे तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे नीचे के, हाँ इधर भी लगा रहे होंगे गैस के मॉलिक्यूल्स, इधर भी प्रेशर लगा रहे होंगे, इधर भी लगा रहे होंगे, इधर भी पर इधर नीचे की तरफ भी तो लगा रहे होंगे। Yes, sir. तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है इस पॉइंट पे, ये इस गैस के कारण ही तो लग रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये प्रेशर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस केस में कि तुम्हारा पी गैस किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बोल सकता हूँ। यस सर। ठीक है, दिस इज द केस। केस 2 देखो, केस 2, केस 2 क्या बोल रहा है भाई, देखो फिर से डायग्राम बनाते हैं। एक सेकेंड, इस तरह से लिक्विड है, अब इमेजिन लिक्विड यहां तक है और ये सारी गैस, ये सारी गैस। ठीक है, दिस इज अ सिनेरियो।
अब इस केस में तुम क्या बोलना चाहोगे कि इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा या गैस का प्रेशर ज्यादा होगा? क्या बोल रहे हो, क्या बोलते हो? इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा या गैस का प्रेशर ज्यादा होगा? एटमॉस्फेयर ज्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा। देखो भाई, अब जो यहाँ पे प्रेशर वही जहाँ पे यहाँ पे प्रेशर, इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर से यहाँ पे फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इस केस में तुम क्या बोल सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके, इस पॉइंट पे अब प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है? गैस के कारण भी लग रहा है, प्लस क्योंकि गैस भी यहाँ नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही होगी, प्लस इस लिक्विड के कारण भी लग रहा है। और इस लिक्विड के कारण, फॉर एग्जांपल ये हाइट है, इस हाइट को मान लो h, ठीक है? इस लिक्विड के कारण कितना लग रहा होगा? रो जी एच। तो पी एटीएम किसके इक्वल है? पी गैस प्लस रो जी एच। तो साफ पता चल रहा है कि इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू गैस के प्रेशर। तभी तो इसने इस लिक्विड को ऊपर की तरफ धकेल दिया, यहाँ पे ये नहीं धकेल पाया ऊपर की तरफ क्योंकि बराबर हो गया था प्रेशर ऊपर की तरफ, तभी तो इसको धकेल पाया क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा था गैस के। अंडरस्टूड? सर। यस सर। थर्ड केस, we have a third case here. थर्ड केस में सपोजिंगली यहाँ पे वही लिक्विड है, जस्ट इमेजिन, अब ये मेरे से थोड़ा सा ना गलत सा बन रहा है, देख लेना यार। जस्ट इमेजिन, अब यहाँ पे यहां तक गैस है, यहाँ भी गैस है, ये सब गैस है, ठीक है? यहाँ पे गैस है और यहाँ पे ये लिक्विड है। अब इस केस में क्या हुआ? इस केस में देख रहे हो क्या हो रहा है? जस्ट लेट कर लो इसकी, ये यहाँ तक हाइट जो है, यहाँ इस पॉइंट से ये हाइट मान लो h, ये हाइट h। तो अब देखो, अब यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा? गैस का प्रेशर ज्यादा होगा इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो इस पॉइंट पे प्रेशर है वही इस पॉइंट पे प्रेशर है, जो इस पॉइंट पे प्रेशर है वही इस पॉइंट पे प्रेशर है। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो क्या है? पी गैस। इस पॉइंट पे प्रेशर है वो सिर्फ गैस के कारण ही है, वो क्या है? पी गैस। और जो इस पॉइंट पे प्रेशर है वो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है यहाँ पे, एस ओ जी एच। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे इस मरकरी के हाइट के कारण भी प्रेशर होगा जो किसके इक्वल होगा? रो जी एच। इस केस में गैस, पी गैस किसके इक्वल आ गया? पी एटीएम प्लस रो जी। तो दैट मीन्स कि इस टाइम गैस का प्रेशर ज्यादा है। अंडरस्टूड? बोलो यहाँ तक कोई भी, किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट? बोलो। नो सर। ऑल क्लियर? यस सर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें एक ना क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसमें। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं तुमसे पूछूंगा फिर मैं बताता हूँ। पोजिंगली इस टाइप का कॉलम है मेरे पास। यहाँ पे है, ये है मरकरी लिक्विड, यहाँ पे है गैस, ये है गैस, और यहाँ पे ऑब्वियसली क्या लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
Yes. Yes, sir. जो है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, अब तुमसे यहाँ पे पूछा हुआ है, बताओ, क्वेश्चन है कि गैस का प्रेशर कितना हो, और ये सॉरी ये हाइट भी दे रखी है तुम्हें, ये भूल गया था मैं, ये हाइट भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब तुमसे पूछा है बताओ गैस का प्रेशर कितना होगा, तो बताओ कितना होगा जल्दी जल्दी। 86 सेंटीमीटर ऑफ कितना सेंटीमीटर? 86 86 सेंटीमीटर, वेरी गुड, 86 सेंटीमीटर। बिकॉज देखो ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, अब मैंने वही बताया, गैस इस डायरेक्शन पे भी प्रेशर लगा रही है, इस डायरेक्शन पे भी लगा रही है, इस डायरेक्शन पे भी लगा रही है, यहाँ भी लगा रही है, और गैस यहाँ भी प्रेशर लगा रही है। तो गैस के लिए ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, वो तो हर डायरेक्शन में लगा रही है। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो, अब देखो ध्यान से, ये मरकरी कॉलम एक जगह पे रुका हुआ है, ये मरकरी कॉलम नीचे नहीं आ रहा, ऊपर नहीं जा रहा, मरकरी कॉलम एक जगह पे रुका हुआ है। ठीक है, तो अब ये अगर एक जगह पे रुका हुआ है, दैट मीन्स अब यहाँ पे ऑब्वियसली गैस प्रेशर लगा रही है यहाँ, तो दैट मीन्स ये जो गैस का प्रेशर है जो यहाँ पे इस तरफ ऊपर की तरफ लग रहा है, वो किसके इक्वल होगा? ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है प्लस ये जो मरकरी का प्रेशर है, रो जी एच। यस सर। समझ गए ना? यहाँ पे जो Yes, गैस sir. का प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे ये गैस का प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर। Yes, sir. नीचे से जो ये एक जगह पे तभी खड़ा है, ये एक जगह पे लिक्विड तभी खड़ा है जब ये नीचे से जो प्रेशर लग रहा है ऊपर से दोनों प्रेशर सेम है, और सॉरी सेम क्या बोल रहा हूँ, इक्वल है, इन दोनों का टोटल इसके इक्वल है। तो मतलब ये सिचुएशन है इस टाइम पे। तो अब पी गैस कैसे निकाल सकता हूँ? पी एटीएम कितना है? 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। रो जी एच कितना है? 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो 86 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आ जाएगा। हाँ, अगर आंसर एटीएम में पूछा है तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एटीएम जस्ट बाय डिवाइड कर दो 76 से। पास्कल में पूछा है तो ऐसे ऐसे तुम वो चेंज कर सकते हो यूनिट, वो तुम्हें ऑलरेडी मैंने मोल कंसेप्ट में सिखाया हुआ है। ठीक है, क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. लेट्स डील विद द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड सिनेरियो है, ओहो ये सही नहीं बनेगा, थोड़ा इतना पेन टैब से ये दिक्कत होती है थोड़ी सी। ओके, ये सिचुएशन है। अब इस टाइम यहाँ पे मरकरी लिक्विड, यहाँ पे गैस का प्रेशर, मतलब गैस है यहाँ पे गैस है। ठीक है, और मैं कुछ नहीं बता रहा, बस ये है, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस केस में बताना है गैस का प्रेशर कितना हो, बताओ Sir, कितना होगा 6 इस केस में? 66. 6 सेंटीमीटर। 66 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे से, ये जो नीचे से यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि ये लिक्विड नीचे नहीं आ रहा, दैट मीन्स नीचे से क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो गैस का ही प्रेशर है। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ गैसेस? तो गैस का ही तो प्रेशर है, तो ये भी हर तरफ से लगता है, ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से नीचे की तरफ ही लगेगा। तो ये भी नीचे से ऊपर की तरफ, हर डायरेक्शन में लगता है ये भी। तो यहाँ से नीचे क्या लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। यहाँ पे ये नीचे की तरफ क्या लग रहा है? गैस का प्रेशर। Yes, इस sir. सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे मरकरी का प्रेशर तो हमेशा नीचे की तरफ ही नीचे लगेगा, ही ये तो श्योर है, ये तो नीचे की तरफ ही लगेगा। Yes. तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ कि जो पी एटीएम को किसके इक्वल कर सकता हूँ? पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी गैस प्लस रो जी एच के। दैट मीन्स इसको सीधा 10 सेंटीमीटर लिख लो, यहाँ पे 10 लिख लो। तो पी गैस किसके इक्वल आ जाएगा? ये 76 होता है माइनस 10, तो 66 सेंटीमीटर ऑफ। क्लियर? Yes, sir. ओके,
ठीक है, ठीक है, यहाँ तक लिख लो एक बार। 1 मिनट यहाँ पे ना 2 मिनट का ब्रेक लो, मैं थोड़ा पानी वानी पी के आया, जस्ट 2 मिनट का ब्रेक ले लो, सर ये ठीक है, पी मैं पानी गैस पी के आता हूँ। नहीं क्या हुआ? सर कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है, मैं 2 मिनट में। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। Let's take the third case. इस केस में ना ये जो कॉलम है ये थीटा एंगल से हमने यहाँ पे इंक्लाइन कर रखा है, ठीक है, थीटा एंगल, यहाँ पे थीटा एंगल से इंक्लाइन कर रखा है इस ट्यूब को। यहाँ पे फिर से इमेजिन करो, सॉरी, HG लिक्विड, यहाँ पे है गैस, ठीक है, और इस केस में भी ये हाइट फिर से 10 सेंटीमीटर। अब देखो इस केस में इस केस में गैस का प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली ये अगर किसी हाइट से इंक्लाइंड है तो ये तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ पे इस तरीके से ये वाला कंपोनेंट जो आएगा इसका हमें उसका देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे 2 कंपोनेंट आएंगे इसके। यस सर। हाँ, ये यहाँ पे इस तरीके से, ये बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। इस तरफ जो कंपोनेंट होगा ये थीटा एंगल, इस तरफ जो कंपोनेंट होगा यहाँ पे दिखने का होगा, तुम्हें पता ही है, फिजिक्स में तुमने बहुत किया है, साइन कंपोनेंट हो जाएगा इस तरफ यस सर। जो आ रहा होगा, यहाँ पे कोस, इस साइड कोस कंपोनेंट हो Yes, जाएगा। sir. तो इस केस में सिंपली क्या करेंगे, पी गैस किसके इक्वल आ जाएगा, पी गैस इज इक्वल टू 10 साइन थीटा, हाइट 10 है ना उसकी, इस तरफ 10 कोस थीटा होगा, इस तरफ 10 साइन थीटा, तो हमें तो ये वाला लेना है ना, इस साइड वाला लेना है, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक। तो अगर मेरे को थीटा की वैल्यू पता हो तो आई कैन कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर? ठीक है भाई, ओके। तो ये केसेस हो गए अलग अलग, ठीक है। एक और लेते हैं, एक और केस लेते हैं। इस तरह का केस है, जस्ट हॉरिजॉन्टली प्लेस कर रखा है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे HG लिक्विड है, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, गैस है। और यहाँ पे ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा हो। क्या लगता है इस केस में क्या आएगा, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल हो जाएगा, सर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेयर प्रेशर। इक्वल हो इक्वल होगा। जाएगा PATM, बिकॉज ये तो प्रेशर नीचे की तरफ लगाएगा, ये प्रेशर तो नीचे की तरफ लाएगा, तो इसका तो कोई प्रेशर लगेगा नहीं। दैट मीन्स अब ये एक जगह पे खड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो गैस का प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे जो PATM लग रहा है वो दोनों क्या है, इक्वल है। वो दोनों क्या है, क्लियर हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैनोमीटर की। मैनोमीटर की भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। मैनोमीटर, मैनोमीटर बेसिकली क्या होता है? इट इज अ डिवाइस टू मेजर it is a device to measure the pressure of gas system। किसी गैस का प्रेशर, किसी गैस सिस्टम का प्रेशर मेजर करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो हमारे पास एक यू ट्यूब मैनोमीटर होता है, यू ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, किस तरीके का होता है? देखो हमारे पास इस टाइप से यहाँ पे ये गैस सिस्टम है, यहाँ पे कोई ना कोई गैस है, यहाँ पे इस तरीके से कोई ना कोई गैस है। ठीक है, इस तरीके से आया। एक सेकेंड, यहाँ पे इसको इस तरह से ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे इमेजिन, यहाँ पे क्या है, मरकरी। इस साइड तक, इस साइड तक मरकरी है। यहाँ पे इमेजिन करो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे हाइट का, वो h है, ये हाइट h है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट A है, यहाँ पे कोई पॉइंट B है। ठीक है, और ये कौन सा लिक्विड है? मरकरी। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B? बोला जा सकता है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ये बात। Yes, sir. अब यहाँ पे जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ पे प्रेशर लगा रहे होंगे ना, ऑब्वियसली ये गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे। Yes. तो प्रेशर एट ए मैं P गैस नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ ना, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू P गैस, प्रेशर ऑफ गैस। Yes, sir. बी पे जो प्रेशर है, बी पे भी जो प्रेशर है, एक तो ये मरकरी की हाइट के कारण विच इज रो जी एच, OGH. प्लस यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, PATM. प्लस PAT। तो अगर मेरे को ये हाइट पता हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मेरे को पता ही होता है, तो आई कैन इजीली फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ गैस विद द हेल्प ऑफ दिस मैनोमीटर। बोलो, कर सकता हूँ ना? यस Yes, सर। sir. या इजीली कर लो। ठीक है, बस यही है इसमें कहानी। इस केस में जो प्रेशर ऑफ गैस है वो ज्यादा है PATM से, दिख ही रहा है तुम्हें। तभी ये जो मरकरी की हाइट है ये ऊपर की तरफ चलेगी, ये मरकरी की हाइट ऊपर की तरफ चलेगी। इसमें दूसरा केस अगर लें, इसमें अगर दूसरा केस इमेजिन करें, लेट्स इमेजिन द सेकंड केस। फिर से वही सिस्टम, जस्ट एक सेकेंड रुकना। ओके, इस तरीके का सिस्टम है। फॉर एग्जांपल ये इस टाइम मरकरी इस तरीके से है,
ये हाइट कम है। अब ये मरकरी की इस तरीके की हाइट, यहाँ पे फिर से वही गैस सिस्टम, कोई ना कोई गैस होगी, वेदर नाइट्रोजन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है, ये h मान लो, इन दोनों में जो हाइट का डिफरेंस है वो क्या हो गया, h। अब यहाँ पे इस केस में साफ दिख रहा है ना, यहाँ पे ये ऊपर चला गया था क्योंकि ये गैस ने इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया कि ये ऊपर की तरफ मूव कर गया, इसलिए गैस का प्रेशर ज्यादा था। पर यहाँ पे साफ दिख रहा है गैस का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही चीज, पॉइंट 2 मेजर करो, यहाँ पे ए पॉइंट है, इसी लेवल पे, सेम लेवल पे यहाँ पे एक बी पॉइंट है, सेम लेवल। तो पी ए किसके इक्वल है भाई, पी बी के इक्वल है, वही चीज है। पी ए पे जो इस टाइम प्रेशर है वो क्या, कौन सा प्रेशर है, पी एटीएम। Yes. ए पे कौन सा प्रेशर है, पी एटीएम। पी बी पे कौन सा प्रेशर है, ठीक, तो गैस का प्लस रो जी एच। Rho GH. तो ऑब्वियसली साफ दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें कि जो गैस का प्रेशर है, गैस का प्रेशर किसके इक्वल आ गया, पी एटीएम माइनस रो जी एच। इस वाले केस में जो गैस का प्रेशर है वो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू एटमोसफेयर। इसमें ज्यादा था इसलिए इसने, इसमें गैस का प्रेशर ज्यादा था इसलिए इसने ऊपर भेज दिया, यहाँ पे कम था इसलिए एटमोस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे ज्यादा था एज कम्पेयर टू गैस का प्रेशर, इसलिए इसने नीचे की तरफ कर दिया इसको, ठीक है। इस केस में गैस का प्रेशर ज्यादा था, ऊपर कर दिया, गैस का प्रेशर कम था, नीचे, ठीक है, क्लियर, ओके। तो इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, इसमें भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ये मिटा दूं। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ। यहाँ पे N2 गैस है, सपोजिंगली यहाँ पे जो हाइट का डिफरेंस है वो तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है, तुम्हें दे रखा है 76 सेंटीमीटर, लिक्विड मरकरी ही है, ठीक है। अब पूछा है तुमसे फाइंड प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इफ पी एटीएम इक्वल्स टू 180। करो इस क्वेश्चन को, करो, कितना आंसर आएगा इसका। Sir, 280 m. 2 ATM. या वेरी गुड, 2 एटीएम इज द राइट आंसर, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो पी गैस है, मतलब पी नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो एक तो इसके कारण विच इज 76 सेंटीमीटर प्लस 1 एटीएम, 1 एटीएम को भी सेंटीमीटर में रखोगे तो 76 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, तो सेंटीमीटर में देखोगे तो कितना आ जाएगा, 152 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। और एटीएम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 76 से, तो कितना आ जाएगा 280। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना आ गया, सिंपल सा 280, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट इस न्यूमेरिकल में, Sir. क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल करते हैं।
सपोजिंगली बीकर है, लिक्विड है, कॉलम है, यहां तक लिक्विड गया, ठीक है। HG लिक्विड, यहां पे एक छोटे से पोर्शन में कोई और लिक्विड है, यहाँ पे कोई और लिक्विड है, यहाँ पे कोई X लिक्विड है जिसकी डेंसिटी हमें पता है 6.8 ग्राम पर एम। इसकी डेंसिटी मेरे को पता है 6.8 ग्राम पर एम, और इसकी हाइट भी पता है 20 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन गैस का प्रेशर जो दे रखा है वो भी दे रखा है 0.2 एटीएम दे रखा है, 0.2 एटीएम नाइट्रोजन गैस का प्रेशर दे रखा है। और यहाँ पे भी एक पोर्शन बचा है, यहाँ पे है हीलियम गैस, इस पोर्शन में है, इसको कोई और कलर से मेंशन करते हैं, बढ़िया रहेगा। यहाँ पे हीलियम गैस है, हीलियम गैस का प्रेशर दे रखा है 0.280। फाइंड द एटम, तुम्हें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, वो इस क्वेश्चन को निकालने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दूं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, इससे पहले मत करना, अभी जस्ट रुक जाओ। कॉन्सेप्ट एक छोटा सा बता देता हूँ। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, अब जैसे इसकी हाइट तुम्हें, ये लिक्विड की हाइट तुम्हें 20 सेंटीमीटर दे रखी है, इस 20 सेंटीमीटर हाइट को अगर मेरे को मरकरी वाली हाइट में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर इस 20 सेंटीमीटर वाली हाइट को मेरे को मरकरी वाली हाइट में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, मतलब मान लो कोई और लिक्विड है जो कि X लिक्विड है, उसकी 20 सेंटीमीटर हाइट है, डेंसिटी उसकी पता है 6.8 जो भी है। मेरे को ये देखना है कि यही जितना प्रेशर ये लिक्विड लगा रहा है 20 सेंटीमीटर ऑफ दिस लिक्विड्स कॉलम, जो प्रेशर लग रहा है वही प्रेशर जब मरकरी वाला लगाएगा तो उसकी हाइट कितनी होगी, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, दोनों का प्रेशर इक्वल मान लिया। दोनों का प्रेशर अगर इक्वल मान लिया तो क्या हो जाएगा, ρ1 जी तो सेम ही रहेगा, H1 इक्वल्स टू ρ2 जी H2, जी से जी कैंसिल, इसका ρ1 6.8, हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, इसका ρ2 13.6 होता है ना मरकरी के लिए, और हाइट sir. मेरे को निकालनी है, मेरे को हाइट निकालनी है। तो यहाँ से हाइट जो आ जाएगी दैट इज 6.8 इंटू 20 डिवाइड बाई 13.6। तो ये जो हाइट यहाँ पे आएगी, इसका कहने का मतलब ये है कि यही इसी सेम प्रेशर को मेरे को अगर मरकरी के टर्म्स में देखना होगी, मरकरी के कॉलम की कितनी हाइट होगी सेम प्रेशर के लिए, तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। वो निकालने का तरीका ये होता है, मतलब वो निकालने का तरीका क्या होता है, ρ1 H1 इक्वल्स टू ρ2 H। समझ गए? क्लियर? Yes, sir. इस कॉन्सेप्ट को भी नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के इस कॉन्सेप्ट को लिख लेना, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन करो, अब ये क्वेश्चन भी करो।
सर HG के कॉलम की हाइट कितनी है? Yes, sir. अच्छा ये नहीं बताया मैंने क्या, सॉरी सर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सर 0.85 आ रहा है। कितना? 0.8? 8580 है। आंसर वैसे मेरे को भी नहीं पता, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या सिचुएशन है, सिचुएशन सिंपल सी है कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, इन दोनों जगह पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो सिंपली पी ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, पी बी होना चाहिए। तो पी ए क्या है, पी ए नथिंग बट पी एटीएम, ये तो पी एटीएम ही है ना। तो अब पी बी पे जो प्रेशर है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, पी बी पे जो प्रेशर है वो किस किस की वजह से, प्रेशर ड्यू टू मर्करी कॉलम प्लस हीलियम गैस का प्रेशर भी लग रहा होगा यहाँ नीचे की तरफ, प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एक्स प्लस प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन गैस, इन सबके इक्वल है। एच जी कॉलम का जो प्रेशर है वो तो 20 सेंटीमीटर आ गया, 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। हीलियम गैस का 0.2 है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 एटीएम किसके इक्वल होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो इस एटीएम को अगर मैं सेंटीमीटर ऑफ मर्करी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं 76 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस लिक्विड का मैंने अभी फाइंड किया Yes, कितना है, सॉरी लिक्विड का मैंने अभी फाइंड किया कितना आया था, 10 सेंटीमीटर, प्लस नाइट्रोजन का कितना आ गया, फिर से 0.2 इंटू 76, अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। 60.4. 0.2 इंटू 76 आ गया 15.2, तो 20 प्लस 15.2 प्लस 10 प्लस 15.2, ये आ जाएगा 60.4. प्लस 30, 60.4, Yes, sir. 60.4। एंड अगर मेरे को इसको, ये तो आ गया सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, अगर अगर इसको एटीएम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 76 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.79, यस सर। 0.79 एटीएम। बोलो क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Very. ठीक है भाई, तो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर ये टॉपिक को खत्म करते हैं, जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, इस तरीके से एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ पे इसकी हाइट है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। पी एटीएम तुम्हें दे रखा है 1 एटीएम,
ठीक है, ये लिक्विड कौन सा है, Hg लिक्विड है, मरकरी है। क्वेश्चन इज टू क्रिएट सेम प्रेशर, to create same pressure at B, what height of water की डेंसिटी हम कितनी लेते हैं, 1 ग्राम पर ml should be used। वो बोल रहा है कि इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर लग रहा होगा, कहता बी पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है, अगर वही सेम प्रेशर मेरे को फिर से वही सेम प्रेशर मेंटेन करना है, बट मरकरी की जगह पे वाटर यूज करना है, तो वाटर कितनी हाइट मेरे को वाटर की रखनी पड़ेगी, दिस इज द क्वेश्चन। करो उसको। Sir, 1033.6 centimeter. Yes, sir. 10 3.6. 033.6. तो सिंपल सा इसमें क्या चीज अप्लाई करनी थी भाई, देखो पीबी पे जो प्रेशर है, यहाँ पे ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, तो पीबी पे जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, तो ऐसा बोल सकता हूँ, मतलब बेसिकली कहने का ये मतलब है पी एटीएम प्लस। अब इसकी जगह वाटर यूज करूंगा तो ऑब्वियसली ये तो रहेगा, तो इसमें तो वही हम सिंपली वही चीज यूज कर लेंगे विच इज ρ1 H1 इक्वल्स टू ρ2 H2, क्योंकि ये तो रहेगा अगर तुम वाटर भी यहाँ पे रख दोगे पी एटीएम तो लगना ही है। बस इसका जो हमें वो देखना है कि इसके रिगार्डिंग उसकी हाइट कितनी है, ये भी वैसे 1 एटीएम ही होता है, दिस इज 1 एटीएम। तो इसके रिगार्डिंग हमें देखना है कि इसके रिगार्डिंग कितनी हाइट आएगी, तो मरकरी की जो डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट इसकी जो है वो 76 है, वाटर की डेंसिटी 1, हाइट हमें निकालनी है, तो यहाँ से 13.6 इंटू 76 कितना आ गया, 1003 इसमें आएगी ये सेंटीमीटर, और इसको अगर मीटर्स में कन्वर्ट करते हो तो कितना आ जाएगा 10.33 मीटर, 10.33 मीटर। तो देख सकते हो ये अगर देखो 76 सेंटीमीटर मर्करी मींस 1 एटीएम, तो अगर बैरोमीटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना होता और अगर उसमें हम वाटर यूज करते इंस्टेड ऑफ मर्करी, तो हमें कितनी ज्यादा हाइट रखनी पड़ती, 10.33 मीटर, बहुत ही बड़ी हाइट है, लैब में आएगा ही नहीं ये, कैसे रखोगे लैब में इसको, इतनी हाइट ही नहीं होती जो रूम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ओपन में रखना पड़ेगा इतनी बड़ी हाइट की ग्लास ट्यूब लेके, तो इसलिए हम मरकरी यूज करते हैं वाटर की जगह पे। ठीक है, Yes, क्लियर हो sir. गया। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे ये टॉपिक होता है पूरी तरह से तुम्हारा खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बेसिक जो लॉज है हमारे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी जो हमारे पास टाइम बचा है इसमें हम आयनिक इक्विलिब्रियम की शीट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट होमवर्क तुम्हें बता दूं, नेक्स्ट होमवर्क जो तुम्हें बता दूं वो आयनिक इक्विलिब्रियम पूरी सॉल्व कर लेना, आयनिक इक्विलिब्रियम की शीट फुल कर लेना अप टू एक्सरसाइज 3 तक। ठीक है, पूरी सॉल्व कर, ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसकी पूरी शीट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिर ही आगे स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, तो अभी जो टाइम बचा है उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत।
कहाँ तक हमारी डिस्कशन हो गई थी? सर एक्सरसाइज 2 तक हो गया। एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे। एक्सरसाइज 2 कर रहे थे डिस्कस। यस सर। सर 20 के आसपास तक हो गया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 20 के आसपास हो गए। एक सेकंड रुकना बस। ठीक है, 20 के बाद बोलो कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 26 26 में विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ द फॉलोइंग, यही वाला क्वेश्चन है? नहीं सर। ये मैंने क्या ओपन कर लिया? सर एपीएसपी खोल लिया होगा सर। ओ सॉरी, हाँ हाँ, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 में सॉल्युबिलिटी ऑफ Yes, sir. Ag2S3 is 10^-3 molar Na2S solution assuming no hydrolysis of cationic or anionic part। KSP दे रखा है। ओके, सॉल्युबिलिटी निकालनी है। As2S3 2As3 पॉजिटिव प्लस 3S2 माइनस, तो 2S और 3S KSP लिखेंगे। 2S का स्क्वायर इंटू 3S का क्यूब, दैट बिकम्स 4 इंटू 27। S का कितना हो जाएगा क्यूब स्क्वायर, S की पावर 5, 4 इंटू 27 कितना हो जाता है? 128। यस सर। 7 4 8 2, ठीक है 120। KSP हमें दे रखा है ऑलरेडी 16 इंटू 10⁻⁻27। इसमें क्या डाउट आया? इसको सॉल्व कर लो। अच्छा सॉरी, Na2S भी है। Na2S तो भूल ही गया था, साथ में Na2S भी तो है। तो Na2S भी है साथ में, वो कंप्लीट ब्रेकडाउन करेगा। 2Na पॉजिटिव प्लस S2 माइनस, ये कितना दे रहा है? 10S। सही। नो क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायनिक और एनायनिक पार्ट क्या कह रहा है सर? ये जो लाइन लिखी हुई है कि assuming no hydrolysis of cationic और anionic part, यस सर। इसका क्या मतलब हुआ? यस इसका सर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो ये बोल रहा है कि ये जो आयंस है इसकी हाइड्रोलिसिस मत करो। ठीक है, वैसे भी हम करते नहीं है इसकी हाइड्रोलिसिस, पर उसने मेंशन कर दिया स्पेशली कि ओके हाइड्रोलिसिस सर। मत करना। जैसे S2 माइनस है, यस S2 माइनस अगर हाइड्रोलिसिस कर ले, वाटर के साथ रिएक्ट कर ले, तो क्या बना देगा? H पॉजिटिव ले लेगा, मतलब H2S बना लेगा, प्लस क्या देगा? OH माइनस। तो ये सोल्यूशन का बेसिक बना रहा है ना, तो कहता है इस चीज को कंसीडर मत करो ये हाइड्रो, क्योंकि ये S2 माइनस को खत्म कर रहा है, तो इसको कहता कंसीडर मत करो। ठीक है, वैसे भी हम करते भी नहीं है कंसीडर, तो इसने मेंशन कर दिया स्पेशली। ठीक है, तो अब इस केस में देखोगे तो कुछ नहीं है, बस ये 10⁻³ मोलर दे रखा था, तो ये तो डबल हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, ये 10⁻³ रहेगा। इसमें बस क्या करना था तुम्हें? 10⁻³ ऐड करना था। तो इसको 3S को निग्लेक्ट कर दो एज कंपेयर टू 10⁻3। 10⁻3 मतलब कर लोगे ना क्वेश्चन अब? यस सर। नेक्स्ट बोलो। 27 27 बोला था। physician wishes to prepare a buffer solution at pH that efficiency resist changes in pH yet contain only small concentration of buffering solution. Is the following weak acid together with its sodium salt would be best to use? Okay. अच्छा, तो एक साइंटिस्ट है बेसिकली, वो एक बफर सॉल्यूशन बनाना चाहता है जिसकी पीएच कितनी हो? 3.5। वो पूछ रहा है कि उसकी एफिशिएंटली रेजिस्ट करे अपनी पीएच में वो बफर, येट कंटेन्स ओनली स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ द बफर, मतलब बफर एजेंट की भी कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो। तो कौन सा वीक एसिड हमें यूज करना चाहिए? कौन सा वीक एसिड यूज करना चाहिए ताकि, अब देखो यार, पीएच किसके इक्वल होती है? पीके प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। यस सर।
तो वो क्या बोल रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम रखो। तो Yes, इसकी sir. कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रखना मतलब मान लो सेम ही रख ली, तो पीएच अल्टीमेटली किसके इक्वल आ जाता है, पी के ए के। जब सेम हो जाएगी Yes. दोनों की, मान लो सेम है, तो Yes, sir. बहुत ही कम रखी और सेम रख दी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जितनी एसिड की है उतनी कॉन्जुगेट बेस की है, तो पीएच पीके के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे तुम्हें जस्ट ये देखना था कि किस केस में पीके 3.58 के क्लोज है। तो वो देखो फोर्थ ऑप्शन में एग्जैक्टली 3.58 ही दे रखी है, Okay, समझ sir. रहे बात को, तो उसमें वो बना लेगा आसानी से, Yes, sir. ठीक है। Sir, 30. कौन सा 30. 30? In mixing of acetic acid and sodium acetate, the ratio of the concentration of salt to the acid is increased 10 times. Then the pH of the solution increased by 1. Oh, increased कितने increase करें? Okay, तो acetic acid है, साथ में है सोडियम एसिटेट, बेसिकली बफर है। तो वो बोल रहा है कि रेशियो जो है दोनों की सॉल्ट और एसिड की वो 10 टाइम्स इंक्रीज कर दी है। तो स्टार्टिंग में मान लो ये रेशियो है सॉल्ट और एसिड की, बोला है ना उसने, सॉल्ट और एसिड की, मतलब इसकी जो रेशियो है बाय इसके, वो x मान लो, ठीक है। Yes, sir. अब उसने वो इंक्रीज कर दी, कहता वो इंक्रीज कर दो, कितनी होगी, 10x होगी। तो पहले pH जब तुम निकालोगे दैट इज इक्वल टू पी के प्लस log x के इक्वल होगी, ठीक है। जब दोबारा pH निकालोगे तो किसके इक्वल आएगी, पी के प्लस log 10x के इक्वल होगी। तो अब देख लो कितना Yes. इंक्रीज होगा pH में, देख लो कितना इंक्रीज हो रहा है pH में, कितना इंक्रीज होगा। पहले x थी, फिर 10x थी, 10x हो गई। तो इस 10x log 10x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 10 प्लस log x। log Yes, 10 की sir. वैल्यू क्या होती है, 1। तो एक बढ़ गई ना, बाय 1 Yes, बढ़ sir. गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sir, 32. 32। Yes, sir. 32 में बोला है द पीके ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको एस्पिरिन एस्पिरिन बोलते होगे, शायद तुमने इसका स्ट्रक्चर देखा हो ऑर्गेनिक में, आयु पैक अगर पढ़ा, आयु पैक पढ़ा दिया ना सर ने अभी, तो चल रहा है. चल रहा है, तो उसमें ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर आ जाएगा। वैसे उसका लेना देना नहीं है, पीके दे रखा है उसका। pH of gastric juice in human stomach about 2 to 3 and the pH in the small intestine is about 8. Aspirin will be, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, HCl एसिड जो होता है हमारी बॉडी में, Yes, sir. हमारी बॉडी में HCl होता है ना, उसको गैस्ट्रिक जूस ही बोल देते हैं। तो उसने क्या बोला था, पीएच इसकी कितनी होती है, 2 to 3 के अराउंड होती है, और जो पीएच स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है वो 8 के अबाउट होती है। तो एस्पिरिन अब होगा क्या एस्पिरिन के साथ, भाई स्मॉल इंटेस्टाइन पे पीएच कितनी है, 8 है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एस्पिरिन जाएगा तो आयोनाइज करेगा ना, क्योंकि जब तुम, वो पीएच बेसिक है, ये एसिडिक है, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आयोनाइज ही तो होगा। Yes, sir. वो बेस क्या करेगा, इसका H+ छीन लेगा, जब इसका H+ छीन लेगा तो आयोनाइज फॉर्म में आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा, आयोनाइज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड इन द स्टमक। स्टमक में तो अनआयोनाइज्ड होगा ना, कि दोनों ही एसिडिक है, तो क्या रिएक्ट करेंगे आपस में, Yes, sir. ठीक है, क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट, So 35. 35। Fear of excitement generally cause one to breathe rapidly and it results in the decrease of concentration of CO2 in the blood. In what way it will change the pH of blood? ब्लड की जो pH है, कहते हैं जब बंदा फियर में होता है या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में होता है, तो क्या होता है, बंदा तेज तेज सांस, धड़कन हार्ट बीट बढ़ जाती है, तेज तेज सांस लेने लग जाता है। तो जब भी तेज तेज सांस लेने लग जाता है तो होता क्या है,
CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम होने लग जाती है और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाती है। जब भी हम डर जाते हैं या फिर कुछ भी होता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग जाती है, ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाती है। तो अब यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि इसमें वो क्या फर्क पड़ेगा पीएच पे। तो ब्लड जो होता है वो एक बफर सोल्यूशन होता है, और बफर सोल्यूशन में तुम देख सकते हो कि भाई पीएच जो है वो कांस्टेंट रहती है। बफर तो अपनी पीएच को चेंज ही नहीं होने देता ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़े घटे उसको फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, इतना मान सकते हो तुम, बफर होता है, बफर की पीएच चेंज ही नहीं होती। ठीक है, तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़े कम हो, इससे कोई इसको ब्लड की पीएच को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें और बफर की तरह इसमें एक सीरम प्रोटीन होता है ब्लड के अंदर जो बेसिकली बफर की तरह एक्ट करवाता है इसको, ब्लड को। ठीक है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता इससे CO2 और उससे। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो आज का लेक्चर फिर यहीं तक रहने देते हैं। कल हम एक लास्ट इसका, रह गया सर। अच्छा लास्ट है क्या, चलो बोलो खत्म करें इसको। सर 45. एक सेकंड रुकना, ये शीट कहाँ गायब होगी। 45 pH of the blood in the body is maintained by, याद कर लो इसको, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन। रट्टा मार लो इसको, बस इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा और कुछ नहीं है इसका। ठीक है, Yes, sir. ठीक है भाई, चलो मिलते हैं।